दोस्तों गुड इवनिंग। कल क्या मार्केट रॉकेट बन सकता है, चर्चा करेंगे इसके ऊपर, डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में और जो है स्टॉक्स की भी चर्चा करने का, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और 4400 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं टेलीग्राम पर। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टीके मनी, और आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं और मजे कर सकते हैं। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, मतलब निफ्टी की चर्चा। देखिए मार्केट में देखना है कि आज जो तेजी आई है, क्या जो है निचले स्तर से जो तेजी आई है, क्या ये कल जारी रहेगी और एक जो है अच्छा बाउंस बैक दिखेगा। पहली चीज, मार्केट की क्लोजिंग कहां हुई है? 15,106, यानी फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है मार्केट की। पहली चीज देखिए, मार्केट में अगर चार्ट पर जाकर के देखें, पहली चीज ये देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये पैटर्न, ये जो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न इसको कहते हैं, डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, डबल बॉटम, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये जो जोन है 15,100 का, इसके ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश रहता है। पहली चीज जो है, देखिए मेरा एक अंदाजा है, मुझे लग रहा है कल एक गैप अप हो सकता है। ये मेरा अंदाजा है भाई, ट्रेडिंग हम लेवल्स पर करते हैं, लेकिन एक अंदाजा है कि कल मार्केट ऊपर खुल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यही आसपास क्लोज दिया है। अगर इसे थोड़ा और ऊपर क्लोज देता तब तो हम बहुत ज्यादा कंफर्म रहते कल ऊपर ही खुलेगा भाई, लेकिन अभी देखना है यहाँ आसपास क्लोज दिया 15,106, और यही एक आज के दिन का इंट्राडे अगर आप कहो तो रेजिस्टेंस लेवल था। तो 15,100 से 15,106 के आसपास का जो जोन है आज क्लोजिंग भी है, ये अगर मार्केट कल ऊपर खुलेगा मान लीजिए तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट ऊपर खुला अच्छा खासा गैप अप 50-60 पॉइंट, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी ट्रेडर्स यहां पर मौका खोजेंगे बाइंग का। 10 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले लीजिए, यानी कि 15,090 से लेके 15,110, ये 10-20 पॉइंट आप आगे पीछे ले लीजिए, यानी मोटा मोटी 15,100 का जो लेवल है वहां आसपास जो है ट्रेडर्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया ये जो 15,100 के आसपास का है, तो कल आपको मार्केट में गिरावट कहां तक आ सकती है? पहला टारगेट ये 15,000, ये जो 15,000 का लेवल है ये आ सकता है। 15,000 के आसपास अगला टारगेट होगा अगर मार्केट कल ऊपर खुलेगा, जो अंदाजा मेरा लग रहा है कल ऊपर खुलना चाहिए। अब देखना होगा डाउ बाकी चीजें भी है, पर मुझे लग रहा है हो सकता है ऊपर खुलेगा। ऊपर खुलेगा ये सपोर्ट का काम करेगी, पहला सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो गया सपोर्ट जोन, तो आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज, 15,000 फिर आने वाला है। बहुत तीखी चाल होती है, जैसे मैंने आपको आज भी कहा था कि जैसे ही जो 15,040 से 70 का जोन था वो निकलेगा तो एक गिरावट हो सकती है कि तीखी गिरावट यहां पर हुई है। 70-80 पॉइंट की बहुत तेज गिरावट हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ 70 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट तेज हुई है। तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? 15,235 से 15,255, जो हमने डिस्कस किया है आज वही कल भी रेजिस्टेंस रहेगा। यानी ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। अगर मार्केट, याद रखेगा इस चीज को, कंक्लूसिवली यानी अच्छे तरीके से इस लेवल को निकाल के खड़ा हो जाए, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको निफ्टी निकाल के खड़ा हो जाए रेजिस्टेंस जोन को, तो फिर आप जो है 15,500 भी देख सकते हैं। मजे की बात है भाई, महंगा है, पर किसने कहा महंगा मार्केट और महंगा नहीं होता है? कोई नहीं कह सकता। जब तक चार्ट पर कमजोरी नहीं दिखेगी तो आपको याद रखना है, महंगी चीज कितनी भी महंगी हो सकती है किसी को नहीं पता। तो याद रखना है कि 15,235 से 255 जो है 15,235, 15,255 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यानी जो दायरा है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये आसपास रहेगा, ये रेजिस्टेंस जोन, और ये सपोर्ट का जोन है 15,106 के आसपास का जो जोन है। पहली चीज, ये ब्रेक होगा तो सब फिर जो है 15,000 आने की चांसेस है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है जहां से घूमा है, पलटी जो मारा है यहां से, ये पूरा गलब करके यहां तक जाएगा, यानी पूरी चाल को खाएगा और पूरी चाल को खा के 15,000 आएगा, याद रखिएगा। बाकी टेलीग्राम पर हम अपडेट करेंगे कि कैसे क्या होता है, क्योंकि लाइव चार्ट देकर काम करने में ज्यादा आसानी होती है। ये तो हम जो है एक
पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से जो बाकी लाइव मार्केट में सही फैसला लिया जाता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कीजिए, प्रॉपर ट्रेड प्लान के साथ। एक ट्रेड में ज्यादा पैसा नहीं लगाना, याद रखना, सिर्फ 10% अपनी कैपिटल का लगाइए एक ट्रेड में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आईटीसी के पास। क्यों चलना है, कल रिजल्ट्स हैं भाई, आईटीसी के कल रिजल्ट्स हैं। देखिए आईटीसी एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, और टेक्निकली मैंने आपको क्या कहा था, 220 के ऊपर जैसे आईटीसी निकलेगा एक अच्छी खासी चाल आ सकती है, और 10% की चाल आई, 240 के आसपास तक गया है, 239 तक आईटीसी गया है, पहली चीज। अब वहां से फिर रिवर्स बैक लिया है और जो एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, पहली चीज। देखिए यहां पर आपको देखना है कि आईटीसी के चार्ट में जाकर के कि आईटीसी, देखिए अगर रिजल्ट्स, देखिए आईटीसी के रिजल्ट्स मैंने जो देखा है 2 टाइम पे आते हैं। पहले तो 230 के आसपास आते थे, 2:30 बजे के आसपास, लेकिन अब इन्होंने पैटर्न बदल दिया भाई, शाम में देने लगे हैं। तो देखना है अगर 2:30 बजे के आसपास रिजल्ट आए तो ट्रेड किया जा सकता है, मतलब आंख के सामने आएंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब शाम में आएंगे तो फिर जो होगा या ऊपर या नीचे ही खुलेगा अगले दिन, तो थोड़ी दिक्कत होती है वहां पर। लेकिन आपको याद रखना है अभी भी जो आईटीसी के लिए ये जो 220 के आसपास का जोन है ये सपोर्ट है। 220 के ऊपर जब तक आईटीसी है, आईटीसी स्ट्रांग है भाई, आईटीसी स्ट्रांग है। 220 सपोर्ट जोन के ऊपर 2 पॉइंट आगे पीछे आप ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट मैं हमेशा कहता हूं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रहता, आगे पीछे 2 पॉइंट आप जरूर लेके चलिए मार्जिन में, क्योंकि उतना आपको लेके चलना होता है। रिजल्ट्स हैं तो वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर जब तक आईटीसी कहां तक जा सकता है, 240 से लेके 250, यानी कि यहां से 10% की चाल दिखा सकता है अगर सपोर्ट के ऊपर टिक जाए। लेकिन अगर रिजल्ट्स गड़बड़ आते हैं, सपोर्ट टूट जाए, तो फिर गिरावट जरूर आ सकती है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भाई, रिलायंस बिल्कुल वही सपोर्ट जोन से बाउंस किया, हमने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम पर कि 1850 से आसपास का जो जोन था, जो सपोर्ट जोन था, बाइंग की चर्चा भी की थी, और हमने जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कहा है 50% प्रॉफिट बुकिंग जो है ये 1990 के आसपास, मेरे ख्याल से 1983 या कुछ प्राइस था, कल या परसों मेरे ख्याल से अगर प्राइस था, उसी से कल मेरे ख्याल से, हाँ, हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी जो चर्चा की थी। पहली चीज क्या है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज मार्केट को बचाया है, सपोर्ट को बचा दिया, निफ्टी के सपोर्ट को। बिग प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं अक्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो उस खेल में जो है। तो यहाँ पर रिलायंस में क्या है, अगर रिलायंस जो है 2000 का लेवल निकाल के थोड़ा देर टिक जाए तो अगला रेजिस्टेंस इसे सिर्फ 2100 पे है, यानी कि 5% की चाल और बची हुई रहेगी। अगर जो है रिलायंस जो है 2000 के आसपास 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, हमेशा देखो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, मैं हमेशा बताता हूँ, एक दायरा होता है, जोन होता है। 2000 के ऊपर आप मोटा मोटी ले लो, अगर निकल जाए रिलायंस तो ये 2100 तक बड़े आराम से जा सकता है। पहली चीज रिलायंस चलेगा, मार्केट को भी ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि अब बैंक्स थोड़े थक गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज 2100 के ऊपर अगर टिक जाए रिलायंस तब तो खैर बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है चार्ट पर, लेकिन देखना होगा पहली जो चाल है वो यहीं तक रहेगी। और सपोर्ट कहां पर है, रिलायंस का सपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, और सिर्फ डिस्कस नहीं किया है भाई, वहां पर जो हमने जो है टेलीग्राम पर कहा भी था कि एक अच्छा बाइंग जोन आ गया है और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। तो 1850 के आसपास जो है वो सपोर्ट जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और सपोर्ट वो 10-20 पॉइंट आप ऊपर नीचे जरूर लेके चलिए, क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये चीज कही है कि सपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज फ्यूचर रिटेल के पास चलते हैं। देखिए फ्यूचर रिटेल एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, इसका मतलब क्या आपको पता है, न्यूज जैसी आएगी वैसा रिएक्ट करेगा। कुछ अच्छी न्यूज मेरे ख्याल से आई थी 1-2 दिन पहले, काफी तेज भागा था, लेकिन फिर जो है एक गिरावट आई है। गिरावट का रीजन बड़ा क्लियर है, देखिए फ्यूचर रिटेल में काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल पर बाइंग की है, तो जैसे हल्की सी भी एक उछाल आती है किसी गुड न्यूज पर, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो माल जो है बेच के निकल लेते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है ऊपर में लेवल पर जो है वो उन्होंने लिया है, बाइंग प्राइस है उनकी। तो स्टॉक में अक्सर ऐसा होता है जहां ज्यादा लोग लॉस में होते हैं, उस स्टॉक को चलने में दिक्कत होती है। कब तक दिक्कत होती है, जब तक कोई बिग प्लेयर ना आ जाए। अगर बिग प्लेयर आ जाए और घुमा दे स्टॉक को भाई, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक उम्मीद है, कब आएगा, जब 81 का लेवल अगर निकाल दे तो मेरे ख्याल से एक चाल आ सकती है फ्यूचर रिटेल में। लेकिन पर्सनली मैं न्यूज वाले स्टॉक को
इस तरीके के जो वॉलेटाइल रहते हैं उन्हें ट्रेड तो करता नहीं हूं, आपको पता है, मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया टेलीग्राम पर, लेकिन 81 के ऊपर एक चाल आ सकती है फ्यूचर रिटेल में। बाकी न्यूज क्या आएगा उस हिसाब से काम कीजिएगा। और सपोर्ट जो है 68 के आसपास सपोर्ट है, जहां से अक्सर ये बाउंस करता है। 2 पॉइंट आगे पीछे आप ले सकते हैं हमेशा, जो मैं आपको कहता हूं, यानी 68 के आसपास जो ये आप देखिए 68 के आसपास ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है फ्यूचर रिटेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में फिर से गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट टू नेगेटिव सी क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम कितने चेक कर लें, मेरे ख्याल से वॉल्यूम ठीक है 9 पॉइंट कुछ मिले ना, नहीं ठीक है, अभी भी वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो रहे हैं। लेकिन पहले सपोर्ट को तो इसने तोड़ दिया जहाँ से घूमता था। और दूसरी चीज़ जो है, एक सवाल आप लोगों का था इसके ऊपर कि सर आप एनालिसिस में सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखते हैं, डिलीवरी डेटा जो है वो नहीं देखते। पहली चीज़ देखिए, डिलीवरी डेटा आपने कहा कुछ 45% के आसपास, देखिए इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि 55% जो है वो ट्रेडिंग इंट्राडे हुई है, यानी 55% जो माल है वो इंट्राडे में ट्रेडर्स ने काम किया है, बाकी 45% में जो है इन्वेस्टर्स ने खरीदा और बेचा है। सीधी सी बात है पहली चीज़। अब देखिए डिलीवरी का क्या है, मैंने आपको बताया भी है, डिलीवरी जो है वो तब देखी जाती है जब हमें ऐसा लगे कि किसी स्टॉक में बिग प्लेयर्स कुछ बड़ी चाल करने के मूड में है, तो वो जो हमें चार्ट पर शक हो जाता है उसके बाद ही हम डिलीवरी डेटा देखते हैं। अदरवाइज अक्सर डिलीवरी डेटा जो है वो एनालिसिस में जो है वो धोखा ही देते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं, जो मैंने देखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, सपोर्ट अगला कहाँ है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर अब एक बड़ा सपोर्ट तो टूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये टूट चुका है। देखिए अगला जो सपोर्ट है वो 18 के आसपास है, उम्मीद है ये ना टूटे, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक सपोर्ट तो टूट चुका है, सपोर्ट टूटने से काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन देखना है, देखिए सपोर्ट के ऊपर अगर जल्द से जल्द आ जाए, मैंने कल भी आपको कहा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सपोर्ट के नीचे जितना दिन ये टिकेगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उतना ज़्यादा जो है दिक्कत में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सपोर्ट जो 21 का बड़ा सपोर्ट जिसके नीचे आ चुका है, इसको जल्द से जल्द इस सपोर्ट को कॉन्कर करना होगा, इसके ऊपर जो है इसे आना पड़ेगा। और आ सकता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम उतने ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे हैं गिरावट में, तो अगर किसी दिन कुछ अच्छी चाल आई तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ निकल पड़े। आगे बढ़ते हैं, नेस्ले की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, करेक्ट भी हुआ है मेरे ख्याल से, 17,000 आ चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ आपको, 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। 17,000 एक सपोर्ट है, 50 पॉइंट आप नीचे ले लो, अगर ये सपोर्ट थोड़ा बचा ले नेस्ले, तो नज़र में है, ये मेरे रडार पे है। जैसे ही ये 17,500 निकलेगा, मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल 18,500 तक दिख सकती है नेस्ले में। 17,500 जैसे नेस्ले क्रॉस करेगा, थोड़ा हम चार्ट भी इस वक्त देख लेंगे, अगर इंट्राडे में ऐसा होता है तो 18,500 तक की चाल नेस्ले में दिख सकती है। 1000 पॉइंट की जो चाल है, 1000 पॉइंट की चाल इसमें ज़्यादा नहीं है, 5-6% है, लेकिन अगर आँख के सामने इंट्राडे में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। भारी स्टॉक है, लार्ज कैप है, इतना भी चल जाए तो कम नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, 17,000 के नीचे जाएगा तो फिर सपोर्ट लेवल देखने पड़ेंगे कि अगले बड़े सपोर्ट कहाँ पर है, जो कि मेरे ख्याल से फिर थोड़े नीचे के लेवल्स पर हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई शक नहीं है। अगला स्टॉक टाइटन, आज रिजल्ट्स हैं मेरे ख्याल से टाइटन के, मैंने रिजल्ट्स देखे तो नहीं है कैसे रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इस बार फेस्टिव सीजन था, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी प्रॉफिट ज़रूर हुई होगी इनको, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में डिमांड में कोई कमी तो मुझे दिखी नहीं, तो अच्छी खासी जो है रिजल्ट होनी चाहिए। बाकी रिजल्ट जब आती है उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। और फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये अलग बात है 850-900 पे हम बहुत बुलिश हुआ करते थे, कई बार आपको बताया भी था, बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छे टारगेट्स है 1200 के आसपास के, और उससे भी काफ़ी ऊपर गया, 1500-1600 तक चला गया, बहुत ऊपर चला गया। लेकिन आपको याद रखना है एक चीज़ कि काफ़ी जब दौड़ जाते हैं स्टॉक, और थोड़ा आराम से, क्योंकि देखिए फिर दिक्कत हो सकती है। ये अलग बात है, कल रिजल्ट्स हैं तो हो सकता है सेंटिमेंटली रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो उछाल भी हो सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अगर आ गई तो 1400 एक सपोर्ट का जोन है, 1400 एक सपोर्ट लेवल है टाइटन के स्टॉक में। अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आई तब
इस चीज़ को याद रखना है। ऐसे लग तो रहा है रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, पता नहीं, देखते हैं। यस बैंक जो है, यस बैंक फिर से गिरावट दिखा रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल जो वो यहाँ चल रहा है। सपोर्ट वहीं पर है जहाँ से पिछली बार घुमा था और आपको बताया भी था मैंने, और आप लोगों ने ये प्रॉफिट भी किया है 15 के आसपास। ये सपोर्ट जोन है पहला, और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहला रेजिस्टेंस 18.5 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, यानी 3-3.5 रुपए का दायरा है यस बैंक में जिसमें ये फंसा हुआ है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके फैसले बाजार में काफ़ी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।